गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पैकिंग। ये बिहाई बुक का है, टेक्स्ट बुक हम लोग का जो है उसका हम लोग पैकिंग का जो है समरी इंग्लिश और हिंदी में समझेंगे, ताकि हमको इस चैप्टर कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चैप्टर 7, जैसा मैंने बताया, इसको लिखा है जेरोम ने। और इन्होंने, इनका एक बुक आया था, 3 मैन इन अ बोट। उस बुक से जो है ये एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है पैकिंग। और उस बुक का नाम क्या था? 3 मैन इन अ बोट। ये याद रखेंगे सभी लोग। ये बहुत ही अच्छे लेखक थे। इनकी कहानियां जितनी भी कॉमेडी से जुड़ी हुई रहती थी, हंसी मजाक की जुड़ी हुई रहती थी। तो सबसे पहले ये कहानी जो स्टार्ट होती है, पैकिंग का मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहले हम बच्चों ये समझेंगे पैकिंग। पैकिंग मतलब क्या है? मतलब कहीं भी हम जाने से पहले हम पैकिंग करते हैं। चाहे शादी में जा रहे हो, चाहे टूर पे जा रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे पिकनिक जा रहे हो। अब पैकिंग बहुत बड़ा मायने रखता है कि पैकिंग में जनरली हम लोग नहीं करते, मम्मी पापा लोग, मम्मी करती हैं, ताकि मम्मी को हर चीज का ध्यान होता है, वो पैकिंग करती हैं। लेकिन जब हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को गौर करते हैं कि हमने चार्जर रखा कि नहीं, ईयरफोन रखा कि नहीं, बुक्स रखें कि नहीं, कॉपी रखा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है पैकिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे आपको श्रीनगर घूमने के लिए जाना है, तो पैकिंग में ठंडे कपड़े रखेंगे ना, गर्मी के कपड़े तो रखेंगे नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। उस स्पेसिफिक एरिया का लोकेशन कैसा है जहां आप विजिट करने जा रहे हैं। चाहे शादी में जा रहे हैं तो वहां पर हाफ पैंट और पैजामा नहीं रख लेंगे ना, शादी में जाएंगे तो अच्छे से कपड़े रखेंगे। अकॉर्डिंग टू वो टूथपेस्ट रखेंगे कि नहीं, ब्रश रखना है कि नहीं, और क्या क्या सामान बहुत लोग रखते हैं, नेट रखते हैं, चाहे बिस्तर वगैरह रखते हैं, चाहे आप ट्रेन में सफर करने के लिए निकल रहे हैं तो कंबल वगैरह रखते हैं लोग कि ठंड ना लगे। तो बहुत तरह की स्थिति है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है चेंज होता रहता है। ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में। और 3 दोस्त जो हैं, इसमें तीनों दोस्त का, एक तो राइटर खुद हैं, लेखक जेरोम, और उनके 2 दोस्त हैं। और 2 दोस्त जो नाम है जॉर्ज और हैरिस। ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग पिकनिक मना के आते हैं, छुट्टी मनाने चलते हैं। तो तीनों दोस्त का प्लान बनता है। चलिए, नरेटर पहला क्या है, पैकिंग करने का डिसाइड किया गया, देखेंगे। वर्णन करता मतलब क्या होता है? नरेटर। नरेटर मतलब जो कहानी को लिख रहे हैं, चाहे कहानी को जो बोलने वाले हैं। तो जेरोम द नरेटर फेल्ट प्राइड ऑन हिज पैकिंग। उनको अपने पैकिंग पे घमंड था। 3 फ्रेंड्स, ये तीनों फ्रेंड्स जो हॉलीडे पे प्लान बनाते हैं कि हम लोग छुट्टियां मनाने जाएंगे। ही ऑफर्ड टू द पैकिंग। वो ऑफर्ड करते हैं पैकिंग करने के लिए। जॉर्ज एंड हैरिस हिज फ्रेंड्स वेर इम्प्रेस्ड बाय दैट। और वो दोनों दोस्त जो है खुश हो जाते हैं कि चलो हमको पैकिंग करने के लिए उन्हें दिया। दे रिलैक्स्ड बाय लाइटिंग अ सिगार एंड पाइप रिस्पेक्टिवली दैट द नेटर वुड डू टू द पैकिंग। और ये दोनों दोस्त जो है रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो हम लोगों को आराम मिला। और वो सिगार, मतलब सिगार पहले के जमाने में होता था, सिगरेट का एक होता था क्वालिटी, उस टाइप का ही पाइप जलाते हुए वो आराम से अपना महसूस करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो पैकिंग मुझे नहीं करनी है, पैकिंग जो है जेरोम कर रहे हैं, और वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अब आइए, द नरेटर है इंटेंटेड इट अदरवाइज। और नरेटर इसको अदर तरह से समझ लेते हैं। इनको कहने का मतलब क्या था, नरेटर सोचते हैं क्या है कि जॉर्ज और हैरिस जो है पूरा सामान पैक करेंगे और वो उनका बॉस बन के उन लोग पे हुक्म चलाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। व्हेन दे रिलैक्स इट वाज इरिटेटेड। आज जब वो रिलैक्स हो गए तो इरिटेटेड हो रहा था। पीपल डू नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेटली irritated him. He could not sit still and see other working. He would enjoy getting up and overseeing other working. He hated seeing people doing nothing when he was working. अब सेकंड जो कहानी आती है, सेकंड कहानी आती है, तो कहने का मतलब अलग समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ। वर्णनकर्ता ने दूसरी तरफ इच्छाएं क्या थी उनकी, उनकी इच्छा क्या थी कि जॉर्ज और हैरिस ही पैकिंग करे और उन पर वो रोम जमाएगा। और जब पैकिंग करेंगे और उन्हें आराम किया तो चिढ़ गया। उन्होंने कुछ काम नहीं करने वाले लोगों को बहुत उत्तेजित करते थे। वह स्वयं चुपचाप बैठा हुआ दूसरे को काम करते हुए नहीं देख सकता था। वह खुद को खड़े हुए और दूसरे को काम करते हुए निरीक्षण करने में आनंदित होता था। जब वह स्वयं काम कर रहा हो तो दूसरे व्यक्तियों को कुछ ना करते हुए देख घृणा करता था। मतलब उसको अब लगा कि ले, अब जो है पूरा ये जॉर्ज हैरिस जो है हमको प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। और इनको चिढ़ होती थी कब? राइटर को जब होती कि जब ये काम करते रहे, बाकी 2 लोग बैठ के सिगार पीते रहे, इनको चिढ़ ऑटोमेटिकली चिढ़ होगा। जैसे हम लोग घर में करते हैं, यदि मम्मी ने आपको काम करने के लिए बोल दिया तो आपको गुस्सा आता है, अरे मेरा भाई चाहे बहन बैठी हुई है और हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड लाइन।
थर्ड पैराग्राफ में पैकिंग डन मेनी थिंग्स फॉरगॉटेन। अब पैकिंग जो हुआ उसमें बहुत कुछ जो है पैकिंग करना भूल गए। द नेटर स्टार्टेड द पैकिंग, ही हैड फिनिश्ड द पैकिंग इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी पैकिंग उन्होंने कर लिया। हैरिस टोल्ड हिम दैट ही हैड फॉरगॉटेन to put the boots in it. He opened the bag and packed the boots in. He was going to close it. Thus, then he had an idea. Had packed his toothbrush. He had some wild memories with his toothbrush. अब देखिए, पैकिंग कर दी परंतु बहुत चीजों को उन्होंने पैक करना भूल गए। कौन? राइटर जो थे, जेरोम। तो क्या बोलते हैं कि पैकिंग शुरू तो कर दी, थोड़े समय के लिए पैकिंग समाप्त भी कर ली। हैरिस ने उन्हें बताया कि वह जूते को पैक करना भूल गया है। हैरिस उनका फ्रेंड है, वो बताता है इनको, राइटर को, कि नरेटर को क्या भूल गए हैं। तो उसने थैला खोला और जूतों को अंदर पैक कर दिया। वह उसे बंद करने ही जा रहा था, तभी उसे एक विचार आया कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है कि नहीं। उसकी अपनी टूथब्रश के साथ कुछ असभ्य बेकार यादें थी और उनको ध्यान था कि पहले भी ऐसे घटनाएं घट चुकी थी कि टूथब्रश वो भूल जाता है। हम कहीं जाते हैं, अपना टूथब्रश कहीं भूल जाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होता है। इसलिए अब इनको प्रॉब्लम आया कि मैंने टूथब्रश डाला कि नहीं डाला, ये कंफ्यूजन था। पैकिंग सर्च फॉर टूथब्रश। अब पैकिंग को पूरा सर्च किया जाता है कि हमने टूथब्रश डाला कि नहीं। तो पैकिंग सर्च कैसे करेंगे? पूरे सामान को निकालेंगे। वही चीज हुआ यहाँ पर भी। नरेटर ने सारे सामान को निकालना चालू किया। He turned everything out, but he could not find the toothbrush. He found brushes of George and Harris more than 18 times over. 18 बार उसने निकाला, डाला, लेकिन उनको हैरिस का ही सिर्फ टूथब्रश और जॉर्ज का ही मिला। But he could not find his own. वो अपना नहीं खोज पाया। So he put the things back one by one. फिर वो एक एक करके सब सामान को डालने लगा। Then he found the toothbrush inside a boot. तब उसको टूथब्रश जो है जूते के अंदर घुसा हुआ मिला। He repacked the things once more. वो सारी चीजों को फिर से पैक करते हैं। देखिए, टूथब्रश के चक्कर में पूरा पैकिंग जो है अस्त व्यस्त हो गया। 10 बार 8 बार खोलना पड़ा, 18 टाइम्स खोलना पड़ा, खोजना पड़ा। तो फिर जाके मिला कहाँ जूता? ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई। और मिला कहाँ? तो जूते के अंदर टूथब्रश घुसा हुआ था। किनका? नरेटर का, जेरोम का, लेखक का जूता के अंदर। टूथब्रश के लिए पैकिंग खोजी गई, जो मैंने आपको समझाया। जो मैंने फर्स्ट जो फेज मैंने इंग्लिश तैयार किया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, और सेकंड इंग्लिश तैयार किया ताकि आप लोग अच्छे, हिंदी तैयार किया ताकि आप लोग लाइन बाय लाइन सारा क्लियर, आप लोग को एक समरी के रूप में क्लियर पैकेज आप लोग को समझा जा सके। अब हम लोग आते हैं पैकिंग डन अनडन। अब पैकिंग फिर से किया भी जा रहा है, नहीं किया जा रहा, कैसे क्या हो रहा है? तो देखिए, नरेटर फिनिश पैकिंग द बैग, सुन जॉर्ज आस्क्ड इफ सोप वाज इन। अब जॉर्ज पूछता है क्या तुमने साबुन डाला? बट द नरेटर वाज इन एंगर, नरेटर गुस्से में था। ही वांट टू ओपन द बैग अगेन, वो बैग खोलना नहीं चाहता था। हाउएवर ही फाउंड दैट ही हैड पैक्ड द हिज टोबैको पाउच इन इट। लेकिन वो देखना चाहता है कि अपना टोबैको जो जो मंजन करते हैं, टोबैको जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं खैनी वगैरह, गुटखा वगैरह, उस पाउच उसने उसमें डाला है कि नहीं। सो हैड टू रीओपन द बैग, इसको फिर रीओपन करना था। देन जॉर्ज एंड हैरिस अंडरटुक टू डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। और जॉर्ज हैरिस को लगाया गया कि बाकी पैकिंग तुम करोगे, अब मैं तुम लोग बहुत आराम कर चुके हो। देखिए, वही चीज बताया गया है कि पैकिंग समाप्त कर ली गई। सिग ने जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर है, परंतु वर्णन करता मतलब कौन? नरेटर। नरेटर मतलब कौन? लेखक। लेखक मतलब कौन? जेरोम। गुस्से में था, वह दोबारा बैग नहीं खोलेगा। फिर भी उसने पाया कि उसकी तंबाकू की थैली पैक कर दी थी, इसलिए उसने दोबारा बैग खोलना पड़ा। जब जॉर्ज हैरिस ने बाकी पैकिंग करने की जिम्मेदारी ले ली, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम अब बाकी पैकिंग हम करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम बैठ के रहना और हम खोज लेंगे कि हमने उसमें डाला है कि नहीं, साबुन डाला है कि नहीं। थिंग्स बिकम एक्साइटिंग। अब जैसे जैसे टाइम किल हो रहा था उतना और मजा आ रहा था इस पैकिंग में। जॉर्ज हैरिस वर नॉट गुड पैकर्स, वो अच्छा पैकर्स नहीं थे। द नेटर कुड सी पाइल्स ऑफ प्लेट्स। The narrators could see piles of plates, cups, kettles, cakes, tomato, etc. Soon the packing became exciting. ये सारी चीजें जो थी बिखर चुकी थी। कप्स ब्रोकन, कप्स टूट चुके थे। हैरिस पैक स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैड इट। और यहाँ तक कि जैम को उसने पूरा उस पे टोमेटो पे फैला दिया था। जॉर्ज वॉकड ओवर द बटर, और बटर के ऊपर चढ़ चुका था जॉर्ज। द नेटर सॉल्ट सॉ देम पैकिंग। और नरेटर जो बैठ के उनको देख रहे थे पैकिंग करते हुए। देखिए होता क्या है, अब कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब हैरिस और जॉर्ज अपनी पैकिंग करने वाले नहीं
थे। वर्णन करता प्लेट, कप्पे, कप्पों, कतेलियां, केक, टमाटर आदि को ढेर देख सकता था। जल्द ही पैकिंग उत्तेजक बन गई। कप तोड़े गए। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर पैक कर दिया था और उसे कुचल दिया। जॉर्ज मक्खन के ऊपर गुजर गया। वर्णन करता बैठा था, उसने पैकिंग करते हुए देखा और वो बैठ के, जो राइटर थे, नरेटर थे, वो बैठ के देख रहे थे किस प्रकार से जॉर्ज और हैरिस ने पूरे पैकिंग को कबाड़ा कर दिया था। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कब करे तो क्या करे। अब क्या हुआ, एक्साइटमेंट, वो पैकिंग कंटिन्यूअस, एक्साइटमेंट अभी तक चलता रहा। एक्साइटमेंट जो था अभी तक चलता रहा, एक्साइटमेंट होता रहा, चलता रहा। जॉर्ज और हैरिस जो अपसेट एवरीथिंग। जॉर्ज ट्रॉड ऑन द बटर व्हाइल पैकिंग। जॉर्ज गॉट द बटर ऑफ हिज स्लीपर, देन दे ट्राइड टू पुट इट इन द kettle. It won't go, and what is wouldn't come out. They at last got it. They put it down on a chair. Harry sat on it, stuck to him. Then they went looking for over the room. अब क्या हुआ, अब देखिए, अभी भी कॉमेडी चल ही रहा था फिल्म में। जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया, सभी चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया। पैकिंग करते समय जॉर्ज का पैर मक्खन के ऊपर पड़ा। जॉर्ज ने अपनी स्लीपर पर से मक्खन उतारा, फिर उन्होंने उसे केतली में डालने का प्रयत्न किया। ये अंदर नहीं गया और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। दोनों प्रॉब्लम था, वो मक्खन पूरा बर्बाद हो गया। आखिर में उन्होंने इसे पा लिया। उन्होंने इसे एक कुर्सी पर रख दिया। हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, अब उसके चिपक गई। तब वो उसे ढूंढने के लिए कमरे में गए और उसी मक्खन पे बैठ के चिपक गया उनके पैंट में, और उसी को ये लोग खोजने के लिए परेशान थे और वो तो उनके पैंट के पीछे चिपका हुआ था। जस्ट लाइक पूरा कॉमेडी सीन था, इतना अच्छा लग रहा था। और राइटर जो है टेंशन में थे कि आखिर क्या करेंगे, पूरा मेरा पैकिंग को कबाड़ा इन्होंने कर दिया। अब आइए नेक्स्ट, मोंटोमेरेंसी एड्स टू द कंफ्यूजन। अब इसमें से जो बचा कुचा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक डॉग है, इनका एक कुत्ता है, जो कुत्ते का नाम क्या है, मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी वो एक कुत्ता है, उसका एम्बिशन है लाइफ में, इट वाज गेट इन द वे एंड द नॉनसेंस। वो जो चीज नहीं चाहिए वही चीज वो क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ही फेल्ट दैट द डे वाज नॉट वेस्टेड, ही हैड मेड अ पीपल मैड, ही मेड अ हाई एम, इट वाज गेट समबडी स्टेबल ओवर हिम एंड क्रश हिम। अब देखिए क्या इसमें बोला जाता है, सो समझिए। कुत्ते मोंटोमेरेंसी के जीवन में एक इच्छा थी कि वो बीच में आने और शरारती बनने की। वो महसूस करता था कि यदि उसने व्यक्तियों को पागल किया तो उनका दिन व्यर्थ नहीं होगा। उसका उच्च लक्ष्य था, यह था कि उसके ऊपर किसी द्वारा ठोकर खाकर गिरना और उसे साफ देना। वो ऐसी जगह बैठा रहता था कि जिससे पैर से ठोकर और वो गिर जाए। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो भी निभाता है। तो कुत्ते का नाम आप लोग अच्छे तरह से याद रखेंगे, मोंटोमरेंसी। इनके एग्जामिनेशन में हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सके। सो मोंटोमेरेंसी केम, ही सेट डाउन ऑन थिंग्स व्हेन सी वर पैक्ड। वो सारी चीजों पे बैठ जाता है जो पैक होने वाली चीजें थी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, अपना पैर जैम में डाल देता है। ही प्रेटेंडेड द लेमन्स वेयर रैट्स, और लेमन्स नींबू को समझ जाता है कि चूहे हैं, एंड पुट दोज इनटू द हैम्पर, और उसको दबा देता है। हैरी सेड दैट द नरेटर ओनली मेड द डॉग डू ऑल दैट, बट इट वाज नेचुरल फॉर अ डॉग टू डू लुक दैट। और हैरिस बोलता है कि ऐसा डॉग जो कर रहा है बहुत ही नुकसान देने वाला है हम लोगों को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी का हिंदी मैंने किया है। इसलिए मोंटोरेसी आया, वो वस्तुओं पे बैठ गया। जब उसने पैक करना था, जैम में अपनी टांग डाल दी। उसे बहाना किया कि नींबू चूहे थे, उसने छोटी टोकरी में डाल दिया। हैरिस ने कहा कि वर्णन करता मतलब नरेटर नहीं, कुत्ते से ये सब कुछ करवाया है। हैरिस बोलता है सब इसी का किया धया है, ये जो है राइटर ही ये सब काम करवा रहे हैं। हैरिस को गुस्सा लगता है और कुत्ता ऐसा ट्रेनिंग इन्होंने दिया है। अब आखिरकार ऐसा करते करते क्या होता है, रात हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम लोग को सो जाना चाहिए। द पैकिंग वाज डन, Harris said that he hoped nothing would be found broken. Then he decided to sleep. Harris asked the narrator if he preferred to sleep inside or outside the bed. George asked when he should wake them. जॉर्ज पूछता है कब आप लोग को उठा दूंगा मैं। दे स्टार्टेड टू आर्ग्यू ओवर द टाइम, और उसके बाद तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि कितना अच्छा सही टाइम होगा। फिर डिसीजन तीनों मिलके करते हैं कि 6:30 बजे का समय सबसे बढ़िया रहेगा। पैकिंग हो गई। ये लास्ट जो है, लास्ट ये इंसिडेंट है, लास्ट घटना है, ये लास्ट मोमेंट है इस कहानी का,
जिसको समझने की जरूरत है कि पैकिंग हो गई। हैरिस ने कहा उसे आशा है कि कोई भी वस्तु टूटी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने सोने का निर्णय लिया। हैरिस ने वर्णनकर्ता से पूछा कि क्या वह बिस्तर के अंदर या बाहर सोना पसंद करेगा। जॉर्ज ने पूछा कि वह उन्हें कब जगाए। उन्होंने समय के ऊपर बहस करना आरंभ कर दिया। अंत में 6:30 बजे जगने का निर्णय लिया गया। और यहीं पे कहानी जो है एंड करती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कहानी है, यदि हम लोग ओवरऑल बात करें इस कहानी के बारे में, तो एक ये आउटकम निकल के आता है कि ये कहानी बहुत ही एक तरह से कॉमेडी टाइप की कहानी है। और इस कहानी को इतना मनोरंजन अच्छी तरह से बनाया गया, किस प्रकार 3 दोस्त मिलकर पैकिंग की प्लान बनाते हैं, जिसमें राइटर खुद है जेरोम, और जैक और हैरिस हैं। ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे। तो जो नरेटर है उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा ही है कि पैकिंग में अच्छा करता हूँ, और उसने पैकिंग पूरी कर भी दी। लेकिन उसको अचानक भूल जाता है कि मैंने अपना ब्रश डाला है कि नहीं। अब ब्रश डालने के चक्कर में वो सारी चीजों को 10-18 बार पैकिंग को अंदर बाहर करता है, और लास्ट में उसको अपना ब्रश जूते में मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जैक और हैरिस भी तरह तरह की चीजों को याद करते हैं कि साबुन डाला कि नहीं, टोबैको डाला कि नहीं। इस तरह से वो 1000 बार सामानों को निकालते डालते हैं। उसके चक्कर में कितनी चीजें बर्बाद होती हैं, टूट जाती हैं। उतने बीच में एक कुत्ता भी आ जाता है, मोंटेमेंसी। तो वो क्या करता है, वो भी इसमें एक अपना विघ्न डालता है। और पूरा रूप से एक तरह से इसको, एक कहानी को एक कॉमेडी टाइप का सीन दिया गया है, इंटरेस्टिंग बनाया गया है, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। अब मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को उसका चला जाए, ताकि आप लोग उसमें अच्छी तरह से फिर उस चीज को पढ़ पाए। थैंक यू।